आज हम बात करेंगे अष्टमी के महात्म्य के बारे में। अष्टमी का व्रत हमें रखने से जीवन में हम कितना तरक्की करते हैं और जीवन में कितना हम भगवती के समीप चले जाते हैं। बहुत अच्छा व्रत होता है अष्टमी का। आपकी कुंडली के ग्रह एक तरफ बलवान होते हैं और ऐसे ही जीवन जिन व्यक्तियों का पतन की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं भगवती की कृपा से वो व्यक्ति उत्थान रूप में अपने आप को उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। आप में से बहुत लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं और ख़ास तौर से जब हमारे नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र आश्विन माह के, और इधर से चैत्र नवरात्र, वासंतिक नवरात्र जिसे कहते हैं, इसमें बहुत लोग अष्टमी रखते हैं और बहुत लोग पूरे प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी नवमी तक का व्रत करते हैं। हमें जीवन में अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। और अष्टमी का व्रत कैसे शुरू किया जाता है? जब भी आप इसे शुरू करें, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। अब देखिएगा, मैंने इस बात के संग एक चर्चा आपसे की है कि जो साधक अष्टमी का व्रत रखता है उस साधक के ग्रह बलवान हो जाते हैं। कि जो साधक जब चाहूं ओर से निराश हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को जगदम्बा की सेवा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवती की सेवा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भगवती की सेवा में उसका व्रत भी रखना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में भगवती ने स्वयं कहा है कि जो अष्टमी और नवमी में निराहार रह करके मेरा पाठ करता है, मैं कदापि उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती, हमेशा उसके संग रहती हूँ। जिस भवन में, जिस प्रांगण में, जिस मंदिर में मेरा गुणगान किया जाता हो, वहाँ मैं अपना स्थायित्व निवास बना लेती हूँ। पढ़ा है ना आपने? दूसरी बात, एक चीज़ और कह देता हूँ आपसे यहीं पे ही, कि जिस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश किस प्रकार से भगवती अवतरित हुई, इंद्र का सिंहासन डोला, डोला ना डोला, सभी राजपाट असुरों के राज में चला गया। जब इतनी बड़ी महाशक्तियां समस्या में घिर सकती हैं और इतनी समस्याओं में घिरने के बाद ब्रह्मा विष्णु के निवेदन से भगवती का जब प्रादुर्भाव होता है और भगवती किस प्रकार से असुरों का विनाश करती हैं, इंद्र जैसे जिनके पास पूरा वैभव हो, है ना, खजाना हो पूरे वैभव का, इंद्र जैसे जब भगवती की वंदना करते हो और भगवती की वंदना करने के पश्चात उनका राजपाट उन्हें वापस मिलता हो, सूर्य को अपनी चाल वापस मिलती हो, हाँ, सूर्य को अपनी चाल वापस मिलती हो, यज्ञ की ज्वालाओं को उनकी अग्नि वापस प्राप्त होती हो, तो हम जिस प्रकार के इंसान हैं, यदि आज इस कली काल में हम तनिक भी भगवती को याद करें, तनिक भी उनकी उपासना करें, तो निश्चित निश्चित जानिएगा हमारे जीवन में भी उद्धार आएगा। जो श्री विद्या की साधना है, श्री साधना है, या किसी भी कुल की साधना है, 10 महाविद्याओं के कुल की साधनाएं हैं, आपके अपने अपने जो इष्ट देवियां हैं उनकी साधनाएं हैं, लेकिन ये साधनाएं सभी एक ही रूप से में जोड़ती हैं भगवती से। 51 शक्तिपीठों में भगवती का वास है। भगवती एक ही है लेकिन अपने नाना रूपों में वो वास करती हैं। तो मेरा कहने का आपसे यही अर्थ है कि चांद सितारे भी भगवती के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। और कौन से चांद सितारे? जिन चांद सितारों में कुंडली को लेकर के हम डर जाते हैं। तो यदि आप पहले से ही भगवती की साधना में आ जाएं और उनकी साधना आराधना आप करने लगें, तो आप देख लेना आपके जीवन में इतना उद्धार आएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपने देखा है, जिस समय आप कीलक पढ़ते हैं, अर्गला पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप तंत्रोक्त सूक्त पढ़ते हैं, उसके बाद आपने देखा कि जो ब्रह्मा स्तुति आती है, स्वयं ब्रह्मा जी ने भी भगवती से स्तुति की है। क्या? जब विष्णु सो गए तो ब्रह्मा जी को जगाने के लिए भगवती की स्तुति की गई। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में 4 मेन स्तुतियां हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूरी दुर्गा सप्तशती अष्टमी के दिन नहीं होती है तो केवल 4 स्तुतियां भी आप पढ़ सकते हो। मेरी बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना मैं यही चाहता हूँ, आपके ग्रह कितने भी जर्जर क्यों ना हो,
आपका भाग्य कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें भगवती का अनुसरण करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो साधक यदि अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, उन्हें अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। इसके बाद और हल्का करते हैं आपको, यदि आप व्रत भी नहीं रख सकते तो कम से कम आए अष्टमी आपको दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना चाहिए। अष्टमी में भी, नवमी में भी। आप देख लेना, आपकी हथेली में भाग्य रेखा अंकुरित हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रहण आपको दोष लगा रहे हैं, वो ग्रह भी आपके हक में आ जाएंगे। बस, तो आज मेरा आपसे यही कहना था कि हमारे